नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। आमतौर पर ये बहुत से लोगों को समस्याएं हैं बेली फैट, मतलब कि जो पेट की चर्बी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट की चर्बी है जो लटक रही है। ये समस्या पुरुषों को भी है और महिलाओं को भी है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ इसमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे आपको अपना एक बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखनी चाहिए। हेल्दी खाने से आपको क्या जो है प्रोटीन्स, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर लेनी है, इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ 3 मेन फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपका जो बेली फैट है या फैट है वो डिटरमाइन होता है। सबसे पहले आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड इज कितनी कैलोरीज जो आपने ली हैं बर्न ऑफ कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू योगा। एंड थर्ड इज एज, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एज जो है विद एज, जैसे एज बढ़ती है तो वुमेंस में क्या होता है, एजिंग फैक्टर के साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन की फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। तो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको करना चाहिए सम डूज एंड डोंट्स, व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट। तो अब मैं बात करती हूँ डूज एंड डोंट्स, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए। तो प्लांट सोर्सेज, प्लांट बेस्ड सोर्सेज हो गए, जैसे आपके फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स आप जैसे कि कुकुम्बर हो गया, लेटस हो गए, अपनी जो डाइट है उसमें ये सब चीज़ें जो हैं आप इंक्लूड कीजिएगा। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं आपके, और लो सोर्स जो है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कीजिएगा। उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, बेवरेजेस आपके जूसेस हो गए, बेवरेजेस हो गए, उसमें आर्टिफिशियल शुगर एडिड होती है, स्वीटनर्स एडिड होती हैं, उन्हें अवॉइड करके आप फ्रेश जूस ले सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल जूस लीजिए, फ्रेश फ्रूट जूस लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, हाईली सैचुरेटेड फैट्स हो गए, फिश, मीट हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड कर आप मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स लीजिए। जैसे कि नट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल में ऑलिव ऑयल हो गया। हाई सोर्सेज जो सोया आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ हो गए, मिल्क हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को आप कम मात्रा में लीजिएगा या अवॉइड कीजिएगा। इससे अच्छा आप मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स को अपने अंदर जो है वो इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, आप अपनी जो भी मील ले रहे हैं उसे पोर्शन में लीजिएगा। क्या होता है, एक बैलेंस्ड डाइट होती है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि आप अपनी मील को पोर्शन में थोड़ा थोड़ा लें। कभी क्या होता है कि आपका पेट तो भर जाता है लेकिन जो नीयत है वो नहीं भरती। जैसे आपने कुछ लिया और कह दिया चलो एक और ले लेता हूँ, तो ऐसे आपको नहीं लेना है। हर चीज़ को आपने अपनी पोर्शन में लेना है। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है अपना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, एसेंशियल है जो आपका, जिससे आपको सारा एनर्जी मिलेगी, वो आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। आपको हमेशा अपना ब्रेकफास्ट जो है फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हेल्दी चीज़ हो, ठीक है। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और बैड भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं, बट आपको अपना प्रोपोर्शन जो ब्रेकफास्ट का है वो आपको एक पोर्शन जो है वो लेना ही लेना है। इसके साथ साथ अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो आपका पूरी ये आपका मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो डाउन कर देता है, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। कम से कम आपको 7 से 8 गिलास पानी तो दिन में लेना ही लेना है। इससे एक फ़ायदा और हो जाता है, पानी के बहुत फ़ायदे हैं आपको पता है। एक फ़ायदा और हो जाता है, अगर आप पानी पिएंगे तो आप कम खाएंगे, ठीक है। तो पानी पिएंगे तो पानी 1-2 गिलास आपने पानी पी लिया तो उससे क्या होगा, आप कम खाएंगे। तो पानी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी अगर अब देखा जाए तो दोनों तरीके से पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ आप जब भी स्पेशली अगर रात का डिनर कर रहे हैं तो उसके 15-20 मिनट बाद आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि रात का खाना खाया हुआ ही आपका मोटापा बढ़ाता है। क्योंकि हम सुबह चल लेते हैं, ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में चल लेते हैं, लेकिन रात को हमें क्या होता है, सोना होता है, इसलिए आपके पेट में खाना वो पड़ा हुआ है, उसको डाइजेशन
प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो वहीं पर जमता रहता है और आपका जो बेली फैट है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रात के डिनर के बाद आपको अपना जो वॉकिंग है वो ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ आपको अपना योगा जो है, एक्सरसाइज है, योगा आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने पूरे शरीर को जो है आपकी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है और उसके डाइजेशन प्रोसेस है वो भी आपकी फास्ट हो जाती है। तो इसके साथ साथ आपको एक अपना बैलेंस्ड पोर्शन बनाना है, बैलेंस डाइट बनानी है। जैसे आप सुबह उठते हो तो जब ब्रेकफास्ट से पहले आपको एक ग्लास लेना है, हल्का गर्म पानी लेना है, उसमें शहद और नींबू लेना है। शहद और नींबू, आप सिनेमन टी भी ले सकते हैं, जैसे दालचीनी की चाय होती है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन नींबू जो है आपको अपने जो मील है उसमें भी ऐड करना है। इससे क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन की प्रोसेस है वो जो है फास्ट हो जाती है। तो नींबू बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। तो ज़रूर आप अपने मील जो भी ले रहे हैं, आफ्टरनून मील ले रहे हैं या डिनर में ले रहे हैं, उसमें अपना लेमन जो है वो ज़रूर ऐड करें। हाफ़ लेमन जो है आप ज़रूर लें अपने मील में, तो इससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी है। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट जैसे लेते हैं, हेल्दी वर्जन लेना है अपने ब्रेकफास्ट का। कोई ऑयली और ग्रीसी आइटम्स आपको नहीं लेने हैं। एक हेल्दी जो डाइट होती है वो आपको लेना है। जैसे मैंने बताया आपको, ब्रेकफास्ट किया उसके बीच का जो टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले का टाइम, दैट इज़ ब्रंच। ब्रंच का टाइम होता है, उसमें आप अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट जो है वो ले सकते हैं, फ्रूट या फ्रूट जूस ले सकते हैं साथ में। उसके बाद आपका लंच का टाइम होगा। लंच में हमेशा आपको, जैसे मैंने बताया, नींबू जो है वो इंक्लूड करना ही करना है। साथ में आप अगर बाय चांस आप नींबू नहीं ले पा रहे हैं तो अपने लंच में जो दही जो है वो, दही हो गई, छाछ हो गई, ये जो चीज़ें हैं, लस्सी हो गई, ये इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। और हेल्दी आपको लेना है, पोर्शन मील्स लेना है। जैसे आपकी डाइट अगर 4 चपाती की है तो आप उसे रिड्यूस कर दीजिएगा, 4 की जगह आप 2 ले लीजिएगा। चावल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी चावल की लीजिएगा। धीरे धीरे रिड्यूस करनी है आपको, पोर्शन मील आपको लेना है। उसके बाद 3-4 बजे का जो टाइम होता है उसमें आपने एक ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी जो है कैमोमिल टी है, आप वो ले सकते हैं। तो आपको इस बीच अपनी टी को छोड़कर, नॉर्मल चाय को छोड़कर ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना 5-6 बजे अगर आपको भूख लग रही है तो बॉइल्ड चने होते हैं, ठीक है, बॉइल्ड काले जो चने होते हैं उसका आप सैलेड बना कर ले सकते हैं। उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू डाल के प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें, उसका सैलेड आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका 8 बजे तक या 8:30 तक ब्रेक जो डिनर है वो हो जाना चाहिए। उसमें भी आपको अपना जो नींबू है उसमें इंक्लूड ज़रूर करना है। डिनर करने के बाद 15 to 20 मिनट्स बाद जो आप अपनी वॉकिंग है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। वॉकिंग कम से कम आपको हाफ़ एन आवर वॉकिंग जो है आपको आधे घंटे तक ज़रूर करनी है। और उसके बाद 10 या 10:30 बजे के करीब आप अगर 11 बजे के करीब अगर मिल्क भी ले रहे हैं तो स्किम्ड मिल्क लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बैलेंस्ड पोर्शन हो गया जिससे आप अपने हेल्दी जो मील है वो ले सकते हैं और अपने वेट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि आपके जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आप वो मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा जो है फाइटोलेका बेरी टैबलेट्स। ये लोड्स कंपनी की टैबलेट्स हैं और ये टैबलेट्स आपको लेनी कैसे है, ये आपको 2 टैबलेट्स लेनी है 1 आवर बिफोर मील्स, मतलब खाने से 1 घंटा पहले आपको 3 टाइम ये 2 टैबलेट्स लेनी है। आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। ओबेसिटी है उसको रिड्यूस करेगा और एक आपको हेल्दी मेंटेन वेट जो है वो प्रोवाइड करेगा विदाउट एनी वीकनेस, कोई ऐसी वीकनेस नहीं आएगी। तो आपको जैसे ही मैंने आपको बैलेंस डाइट बताई है, आप अगर उस वैसे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने जो है शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये टैबलेट्स भी आप साथ साथ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। तो जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो एक हेल्दी मेंटेन वेट जो है आप वो गेन कर लेंगे।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे और जो लोग हैं इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो आप उनसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मेरे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का नाम मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।